जी अफशा, एक ताज़ा खबर है, लेकिन वो मैं ऐसे नहीं सुनाऊंगा, एक स्टाइल से सुनाऊंगा आपको। ताज़ा खबर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पहले वजीर आजम थे और फिर बाद में वजीर आजम नहीं रहे, अब उन्हें एक दोबारा अदालत वजीर ने आजम हो गए। दोबारा वजीर नहीं नहीं दोबारा वजीर आजम नहीं, वो नहीं बात है। आप समझ नहीं रही हैं कि उन्हें आज अल अजीजिया रेफरेंस केस में ब्रेकिंग न्यूज है नाजरीन, ये कि उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। काशी साहब प्लीज इसको रख दें। नहीं, आपने आपने ਤੁਸੀਂ ਖੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਫਤੀ ਕੈਰੀਅਰ ਇਸ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। मैं तो कोशिश कर रहा था ਖਤਮ ਹੋ कि ਗਿਆ। ਰੱਖ ਦੋ ਨਰਖਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਫੀ ਦਬਾਓ ਸਿਰਫ ਸੀਨੀਅਰ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰਾਂ ਤੇ सीनियर सहाफियों जचदा है। मैं तो कोशिश कर रहा था कि आपको खबर की खबर सुना दूं। नहीं, और रहने दें, इसमें के प्रॉपर करतब और सर्कस करने पड़ते हैं काशिफ साहब। वो मेरा कोई चांस नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी में। प्रैक्टिस। आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं? नहीं, मैं तो नहीं हूं। जहां पर एडमिन आपको बताए कि, लेकिन मैं ऊंचा बोल सकता हूं, जो वजीर आजम पहले थे वो वजीर आजम नहीं रहे, उन्हें नहीं। अब ये इसको वापस रख दें। अब बात ना मेरे में इतना सब्र है, ना मेरे में इतना शुक्र है, बल्कि शुक्र है कि मेरे में इतना सब्र नहीं है। या चले, अल अजीजिया रेफरेंस केस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल बरियत का फैसला आया है उनके लिए। जहाँ इस केस में नैब कोर्ट ने उनको 7 साल की कैद और जुर्माना सुनाया हुआ था। ठीक है, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब ये फैसला आ गया है। तो काशी साहब, हमने इस फैसले को डिस्कस करना है, या ये फैसला जिस सज़ा के ऊपर आया है उसको, वो उस केस को डिस्कस करना है, या हमने 8 साल पहले जो तमाशे शुरू हुए उन्होंने डिस्कस करना है, सहूलतकारां नूं डिस्कस करना, हमने क्या करना है आज? सबका सब करेंगे, लेकिन एक एक करके। लेकिन मैं चाहूंगा कि गुफ्तगू का आगाज हम करें ऐसे नहीं। और नाजरीन, जुल्म की काली रात छट गई, पाकिस्तान में एक मरतबा फिर इंसाफ का बोलबाला हो गया, और For the time being। और जो है वो जमहूरियत जीत गई। अच्छा। और देखें कि बेगुनाह जो है वो वाक़तन आज उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब तो बिल्कुल ही आप ये माइक रख दें काशी साहब। ये भी नहीं, आप समझ रहे हैं उधर भी नौकरी ना सजे पासे ना खबे पासे। अच्छा। ना विचकार किसी चैनल दे उत्ते कोई नेटिव मीडिया ही। हाँ, अच्छा। बस ठीक है, हम ऐसे ही बैठकर गुफ्तगू करेंगे। ये जो इंसाफ का बोलबाला वाली बात है ना, ये मैं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर तो ज़रूर ही बात करनी है कि ये साल डेढ़ के लिए जो इट डिपेंड्स ना आप किस तरफ खड़े हैं। इंसाफ का बोलबाला का सीज़न हुआ है या कत्लेआम हुआ है पाकिस्तान में, ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है ना कि तुसी केड़े पासे खलोते हो। अल अजीजिया रेफरेंस केस की मैं बात कर रही थी, जो कि शुरू हुआ था एक इंटरव्यू मियां हुसैन नवाज शरीफ साहब ने कैपिटल टॉक में दिया था। उस इंटरव्यू को चुका गया और एक उन्होंने हुसैन नवाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दी थी, और वो दरख्वास्त अल अजीजिया रेफरेंस केस में रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं बनाई गई। लेकिन अचानक से एक वड्डा सारा हीरा वाजद ज़िया, JIT जो तो बनी, फिर वाजद ज़िया निकलिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक वड्डा हीरा, एक मॉनिटर हीरा भी सीगा, ਉਹ साल डेढ़ तो बाद साढ़े उत्ते वड्डा सारा कोहिनूर बन के चमकेगा। फिर उस वेले खान साहब आएंगे, वो कहेंगे अज मुनसफ हो जा सोने, मैं कीता इश्क वकील। फिर हो सकता है तब इंसाफ का उन्होंने तो इश्क वकील कर लेना। आपके पास कोई वकील है? हालांकि वो कहना चाहिए था मैं कीता सास वकील, पर चलो कोई गल नहीं। आपके वकील है, आपके पास वकील नहीं है। ध्यान से। अच्छा, खैर, पलट, तेरा ध्यान किधर है? अच्छा, तो बात मैं वापस ये मैं इसलिए करना चाह रही हूँ, और मैं कल तो खैर मैं इसके ऊपर तफसील से लिखना बोलना चाहती थी, लेकिन टाइम नहीं सी मेरे को कि ये नाचीज़ उस तारीख का एक अदना सा हिस्सा है जब पनामा की तारीख लिखी जा रही थी अदालत नंबर 2 में। तो नहीं, देखिए, मैं इतना अदना हिस्सा हूँ कि किसी को पता भी नहीं है कि मैं वहाँ पर मौजूद होती थी। तो लेकिन मैंने ये सारे करतब और सारे सर्कस अदालत नंबर 2 में देखे हों, चाहे वो नईम बुखारी हों, चाहे वो खान साहब हों, चाहे वो शेख रशीद हों, चाहे वो बड़े बड़े एंकर्स हों। मैं उनका नाम लेने लगी थी, फिर असातिज़ा कहते हैं कि नहीं, अगर आप मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट आपके नाम के नीचे लिखा जाता है तो आपको अपने कलीग्स और सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके,
मैं नाम ही ले रही, लेकिन वो ऐसे ऐसे सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी और एंकर्स हैं जो कि अदालत नंबर 2 में ये कहते पाए गए, इन गुनाहगार कानों ने सुना कि ये पनामा केस अगर आज इस अदालत में है तो सानू क्रेडिट जाता साडे चैनल नूं ते खास तौर पर मेरे शो नूं। मैं इन्ने शो कीते जिसकी बुनियाद पर ये मामला जिंदा रहा और ये आज यहाँ पर खड़ा है। और रोज़ाना शाम को वो नुसरत जावेद साहब जो फरमाते हैं कि मतवाज़ी अदालतें लगा करती थीं और बताया जाता था कि आज अदालत में ये हुआ, आज वो हुआ, ऐसे हुआ, वहाँ हुआ। तो और जजेस भी इस तरह के रिमार्क्स, बेंच ऐसे रिमार्क्स दिया करता था जिसके ऊपर फर्रे ठपप करके वो बाहर जाया करते थे और वहाँ से फिर वो टिकर्स की सूरत में अब ये कह दिया जज साहब ने, अब चीफ जस्टिस ने ये कह दिया, नाज़रीन फैसला आ गया है। नहीं, फैसला तो आया नहीं, उन्होंने मतलब ये कह दिया। मुझे ये अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस के हवाले से बात इसलिए भी करनी है, मुझे वो दिन याद है कि जब इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट मंगवाया था उस इंटरव्यू का कैपिटल टॉक में जो हुसैन नवाज शरीफ ने गुफ्तगू की थी, तो और अदालत में नईम बुखारी सीनियर कानूनदान एंकर भी हैं और दानिश्वर भी, कुछ लोग उनको कोई गल नहीं, तजाद हसन भी दानिश्वर है, तो नईम बुखारी भी सही, हसन निसार भी दानिश्वर, सारे दानिश्वर ने। तो इन्होंने ना सिर्फ नकाली पूरी की अदालत में खड़े होकर पूरी तरह से, और हंसे, कह कहे गूंजे, और इसके ऊपर शोज हुए कि हाँ जी ये कहा गया। भाई जिन घरानों में बच्चों ने अपने वालिदैन को देखा होता है कि वो अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अमूमन देखा गया है कि वो औलाद चाहे खुद एक उम्र की हद क्रॉस कर जाए, उसकी अपनी औलाद जवान हो जाए, लेकिन वो लोग भी फिर अपने वालिदैन के साथ, और हमें पता है कि ये शरीफ फैमिली काफ़ी आपस में इसी तरह से एक रवायती ख़ानदान जैसे होता है जुड़ा हुआ है, वो ऐसे ही है। अगर उस शख्स ने कहा तो इसमें क्या है कि मेरा जो कुछ है वो मेरे वालिदैन का है, और ये हम तो उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर तो लोग सुजुकी वैगन ले लेते, वो पीछे लिखे आता ये सब मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ जन्नत की हवा। तो अगर हुसैन नवाज शरीफ ने ये बात कर दी तो आप चले वाजिद जिया अपने मफरूजे पे चला देखें, कहा तो गया तज्जिया, लेकिन कहा तो नहीं वाजिद जिया तो जीआईटी का बड़ा हीरा सी ना, नहीं आप ना हीरो के नाम डालें, बस हीरा नंबर 1 हीरा नंबर 2 ऐसे कर ले बात। काशिफ इतनी बड़ी मंडी नहीं लगानी हमने, आगे बढ़ते हैं। अब आप सिर्फ साकिब निसार का नाम नहीं, साकिब निसार का क्यों मैं अकेला नाम लूं, मैं अजमत सईद शेख साहब को कैसे भूल जाऊं, आसिफ सईद खोसा साहब, फिर नहीं जो रिटायर्ड हो गए मैं उन सब के नाम, हाँ बिल्कुल मैं यही तो कह रहा हूँ। गुलजार साहब, मतलब गुलजार साहब की वो मुझे नज़्म बहुत अच्छी लगी। अच्छा नहीं वो वाले गुलजार साहब नहीं, अच्छा ये दूसरे हैं, चप्पा चप्पा चरखा नहीं चले, ये कराची से सिंध से थे। तो मैंने कहा आपको मैं याद करवा दूं कि एक चीफ जस्टिस अभी हाल ही में गुजरे हैं, तो इसके अंदर मैं एहतसाब अकबर का नाम कैसे भूल जाऊं, जिन्होंने बाद में आकर इतने तमाशे लगाए, नैब को उन्होंने सीधा पदरा कर दिया। फिर देखें उसके बाद 3 हीरे हैं, उनमें से मैं 2 का नाम देखिए मैं आपको बताता हूं जो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन खान साहब एक ही का लेते हैं, जनरल बाजवा साहब का, वो जहां से फैज़याब हुए वो उनका नहीं फैज साहब का नाम लेने की भी इजाजत है। ये जो फैज अमन मेला होता है ना, ये उन्हीं के नाम पर तो होता है फैज अमन मेला, पता नहीं क्यों मुझे तो सिर्फ फैजाबाद ही याद रहा। नहीं आप फैज की बात नहीं कर रही हैं, काशिफ साहब फैजाबाद ही याद रहा है। मरियम नवाज शरीफ की एक पिंड ट्वीट जो कि एक अरसा से पिंड है, उसमें 2 तारीखें मेंशन हैं, 6 जुलाई 2018 है और इसके अंदर हमें 24 दिसंबर 2018 को भी शामिल रखना चाहिए। अब देखिए ये है क्या चीज़। 6 जुलाई 2018 को एवन फील्ड देखे, मैं इन्नी गरीब हाँ, मैनू एवन ते एवन का फर्क नहीं पता किमें प्रोनाउंस करीदा, चलो जेमें भी करीदा। इससे मुझे स्वान ऑफ एवन याद आ गए, शेक्सपियर को कहते थे, एवन में पैदा हुए थे। तो 6 जुलाई 2018 को एवन फील्ड रेफरेंस केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 11 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई और 24 दिसंबर 2018 को 7 साल कैद और जुर्माना की सज़ा अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में। वो केस जिसमें हुसैन नवाज शरीफ की एक इंटरव्यू और सुप्रीम कोर्ट में दी गई एक दरखास्त जो कि फिर इस रेफरेंस में रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं बनाई गई,
उसके ऊपर अचानक से वाजिद ज़िया को ना एवं सुते सुते ख्याल आ गया, उन्हें तज्जिया अपना किया, जैसा कि कहा गया कि तज्जिए की बुनियाद के ऊपर आपने केस बना दिया, कोई सबूत नहीं है, कोई ठोस तज्जिया सी या मफरूजा सी, एवं तुम उठ के कह दो ओए तू चोर डाकू लुटेरा। ये तो वही इमरान खान वाली बात है कि हमारा काम है इल्ज़ाम लगाना, बारे सबूत अब तुम पर है, तू साबित करके तू चोर डाकू नहीं, असली इल्ज़ाम ला देता है आपने। और लगता यही है तज्जिए से कि ये इल्ज़ाम सही है। वो जिस तरह से रौनकें लगी हुई थी काशिफ साहब, जिस तरह से रौनकें लगी हुई थी, उधर से भी बरियत होगी, इधर से भी बरियत हो गई, लेकिन अब वो क्या था डायलॉग, मेरे कितने साल वापस कर दो जज, मेरे वजारत उज़्मा के 1.5 साल वापस कर दे जज साहब, वो कौन देगा? नहीं काशिफ साहब, वजारत उज़्मा के 1.5 साल तो वापस, एक मिनट, मेरी वजारत उज़्मा के 1.5 साल वापस कर दे, रख दे इसको, रख दे, ये एक्टिंग भी नहीं, आज बुरा दिन है, रख दे वापस इसको। बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ तो सियासतदान है, वो तो वापस दोबारा से अपने लोगों के पास मौजूद हैं, लेकिन ये जो मुल्क और रियासत का, कौम का जो नुकसान हुआ प्रोजेक्ट इमरान की इंस्टॉलेशन के लिए माइनस नवाज गर्दी के तहत, वो नुकसान कैसे पूरा होगा? वो अंडू हो सकता है? उससे भी बड़ा नुकसान जो कि खैर 75 सालों से होता आ रहा है, सियासतदान के खिलाफ इस तरह से केसेस बनाना, मफरूजों की बुनियाद पर कैद सुनाना, फिर मीडिया पर्सन्स की मदद से आम शहरी के दिलो दिमाग में ये बात इंजेक्ट कर देना कि ये चोर डाकू लुटेरे हैं, और आपके पास सबूत कुछ नहीं है, आपको ऐ नहीं लगा है उठ के कि एनी ते आमदन नहीं सी कि जिन्ने सासे बन गए, हुण कह रही है अदालत के ये ते आमदन ते सासियां दा मामला ही नहीं बनता। अच्छा, सबसे अहम बात इसके अंदर जो वो हीरे थे वड्डे वड्डे, ठीक है, कांवा टोली इको ही बोली जो बने हुए थे, उनमें से अक्सरियत जो है वो तो पेंशन और मराद डकार रही है बैठी हुई, उनमें से तो किसी ने शर्म हया नहीं करनी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माजरत ही कर लें। हाँ, अब मीसना सा इंटरव्यू जो कि सानू नहीं पता कि दिता भी कि नहीं दिता, वो अब किसी अपने फेवरेट सहाफ़ी को, एंकर को देंगे और उसके ऊपर कॉलम आ जाएगा या कुछ कोई ऐसी बात आ जाएगी, ठीक है। और जो एक आधा बंदा बचा है, उसने कोई और मुल्क होता तो वहाँ पर ऐसे मोनीटरों की लाइन हाजिरी हो जाती, लेकिन नहीं, वो मोनीटर ते उस्ताद लगेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम रह गया तो फिर मुनसफ हो जा सजना ते कीता इश्क वकील हो जाएगा। बात फिर वही है कि खटिया तुसी इस सारे विचों, ये की खटिया है ये आपको बताएंगे वो। अगर प्रोजेक्ट इमरान बैकफायर ना होता इस बुरी तरह से, ठीक है, तो क्या ये जो केसेस हैं इनके ऊपर जो फैसले उस वक्त जो केसेस बनाए गए, उनके ऊपर जो जल्दी जल्दी फौरी इंसाफ आ रहा था, आवाम को बताया जा रहा था कि ये हमने मतलब नुकड़े लगा दिया, और ये वो आज अंडू हो रहा होता ये सब कुछ। और ये जो अचानक से जमहूरियत पसंद जम पे हैं बनास्पति जमूरे, इनको आज पता चल रहा है कि इस मुल्क में किस तरह से इंसाफ दिया जाता है, किस तरह से इंसाफ लिया जाता है, किस तरह से बोलबाला किया जाता है, किस तरह से कत्ल होता है इंसाफ का। इनको आज पता चला है अचानक से, इनको ना पता चलता अगर खान साहब इस वक्त जेल में बैठे देसी कुक्कड़ ना उड़ा रहे होते। ओ नैब वाला मेरे नाम क्यों लिया? वो भी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उनके लिए एक बहुत ही अश्लील सा नाम लोगों ने रखा हुआ है। वो कहते हैं बोसा देते नहीं और दिल पे है हर लहजा निगाह, जी में कहते हैं कि मुफ्त आए तो माल अच्छा है, गालिब के अंदर लपेटते ना, ये भी एक तरीका होता है। आप मुझे ये नहीं, ऐसे नहीं बोल सकता मैं, सीधे सीधे इंसान के बच्चों नहीं, मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि माइनस नवाज गर्दी का आपने जिक्र किया, बात बदली तो नहीं, अब माइनस इमरान गर्दी हो रही है, इसको आप कैसे देखेंगे? ये तो सवाल ही बददयानती पर मबनी है काशिफ साहब। वो पीके में आमिर खान ने क्या कहा था, अच्छा अपनी दफा ये सवाल ही बददयानती पे मबनी है। क्या नवाज शरीफ ने जब जीटी रोड रैली थी इस्लामाबाद से वो लाहौर पहुंचे, एक तो ये कि उनको एक ब्लैकआउट का सामना मीडिया में करना पड़ा, मुझे अच्छे से याद है कितने लोग थे, कितने किलोमीटर की वो कतारें थीं, लोग कैसे निकले, क्या हुआ नहीं, वो सब कुछ साइड पर किया गया। क्या उस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब चाहते
तो वो 9 मई वाला कुछ नहीं कर सकते थे? नहीं वो नहीं। जिस तरह से लोग हार्ट ब्रोकन थे काशिफ साहब, मैं देखिए ना, एक आपका वोट बैंक अगर ताजिर है और अगर आपका एक वोट बैंक ये क्या मतलब है काशिफ साहब? मतलब वो जो रेडी वाला है आप उसको भी ताजिर ही कहेंगे, जो दिहाड़ीदार मजदूर है आप उसको भी ताजिर ही कहेंगे? वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, वो ये 9 मई वो अफोर्ड कर सकते हैं जो खदीजा शाह जैसे एग्जैक्टली। तो अब मतलब ये तो आप ज्यादती कर रही है बात करके। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, जरा वो पहले सुन लें, जरा तहम्मुल के साथ सुने। क्या मियां नवाज शरीफ हूँ, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हूँ, इन दो सियासतदानों ने अपने सपोर्टर्स, अपने वर्कर्स को इस तरह से आग में झोंका है? अब मेरी बात सुन ले, मैंने मान लिया आपकी सारी बातें, एक अर्ज मेरी भी सुन ले। आपने इस पूरी गुफ्तगू के दौरान नोइंगली और अननोइंगली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के एक हिस्ट्री को और पाकिस्तान में होने वाली पॉलिटिक्स की पूरी हिस्ट्री को, उसके स्ट्रक्चर को एक्सपोज किया है। ठीक है, डेमोक्रेसी आई या लाई गई, उस डेमोक्रेसी को अपनी मर्जी के कंट्रोल डेमोक्रेसी व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टीट्यूशंस के जरिए, मीडिया के जरिए, अदाकारों के जरिए, राइटर्स के जरिए उसको कमजोर रखा गया, कंट्रोल रखा गया। एक को निकाला, दूसरा आया, दूसरे को निकाला, तीसरा आया, तीसरे को निकाला, पहला आया। यही तो मैं बात कर रहा हूं ना, यही तो मैं बात कर रहा हूं कि इस स्ट्रक्चर में अगर आपको पता है कि आपकी बारी आएगी तो दो बातें हैं, तो फिर आप ये ना कहें कि इंसाफ का बोलबाला हो गया। और दूसरी बात, फिर इस वाले पाइन की बारी भी आ सकती है दोबारा। नहीं, वो तो मैंने पहले ही कह दिया है, साल डेढ़ लंघन दे तुसी कहो जी गल कीती है। और काशिफ साहब मेरी बात सुने, आप कब तक इस चीज को घसीट लेंगे? इसमें से कहीं ना कहीं जाकर कितने सालों तक आप केसेस चलाते रहते हैं, और विचों निकलता कुछ नहीं है। जो सियासी इंतकाम की आग है ना, वो कभी भी ठंडी नहीं होती है। वो कभी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हो रही होती है, कभी दूसरी के खिलाफ हो रही होती है, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ हो रही होती है। बात यह है कि ये मामला PMLN और PPP ने समझ लिया था। पता नहीं मैं PPP 4P वाली कहना है या 3P वाली, इसका मतलब है चलो जो दोनों पार्टी ने समझ लिया था, आपने नहीं समझा। चलो तो खैर उन्होंने ये मामला समझ लिया, इसलिए तीसरे को लाना पड़ा। आप इस लस्सी में जितनी भी मधानी चलाएं वो चलाती रहेंगी, जितना पानी डालने लस्सी बढ़ती जाएगी। आप इसको एक तरफ करें, जो संजीदा बात है और जो डरा देने वाली बात है कि एक मर्तबा फिर हमारा अदालती सिस्टम, उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा है। उन्होंने फर्क पैदा, मतलब अब तो फर्क तो पड़ना चाहिए। अभी तो देखें, अभी तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वो वाला जो केस इस वक्त दोबारा से शुरू हुआ है, वो भी है। इसके अलावा नजरिया इससे मुझे सिर्फ एक ही बात की उम्मीद है, थोड़ा नजरिया जरूरत मैं बात चो गल देते कर दिया। मुझे सिर्फ एक ही बात की उम्मीद है कि क्या हमारी आला अदलिया, वैसे उन्होंने कहा है कि आला अदलिया नहीं कहना, आप ये भी थोड़े से वो हैंडसम से हैं, चले तो आला अदलिया नहीं कहना है, तो वो माफ़ी मांगेगी अवाम से, रियासत से, मुल्क और अवाम से माफ़ी मांगी जाएगी कि एक वज़ीर आज़म का अदालती कत्ल हुआ था। अगर वो लेकिन यह तो बहुत बड़ी गल है ना, अदालती कत्ल दी। पहले तो चलो अजीजिया वाले गल ते आ जाते हैं, एवनफील्ड वाली गल ते आ जाते हैं। ए जड़ियां बरीयत हो रही है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ किसी ने माजरत, माफी वड्या लफ्ज हो जाता है ना। देखिए कितना मजा आएगा अगर कोई माजरत कर ले, फिर ऐसे ब्रेकिंग न्यूज होगी, नाजरीन साकिब निसार साहब ने माफी मांग ली, साबिर शाकिर ने माफी मांग ली। साबिर शाकिर जो पहले रिपोर्टर हुआ करते थे, साबिर शाकिर ने जो ट्वीट की हुई है ना, वो बहुत ही मजाया है। उन्होंने इधर चीता पता नहीं एक पासे शेर दियां ही मुख्तलिफ अकसाम जड़ियां ने ना, रिवर के दोवें पासे ते दरम्यान दे विच ना बांदर है, ते उन्होंने क्या है कि मतलब कुदरत किवें बचाई जाती है। उन्होंने पोस्ट करदे ये भी नहीं सोचा कि वो बांदर किहनूं कह रहे ने। ते और नाजरीन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हर शोबे में जो हमारे हीरे फैले हुए थे, वो जितने स्टूपिड पहले स्टूपिड थे, वो आज भी स्टूपिड ही हैं, और वो आज भी स्टूपिड ही रहे, और उनको ये भी पता नहीं चला कि उन्होंने बांदर किसको कह रहे